26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में रिएक्टर में विस्फोट हो गया। यद्यपि चेरनोबिल में मरने वालों की संख्या हिरोशिमा की तुलना में बहुत कम थी, दुर्घटना ने हिरोशिमा की तुलना में पृथ्वी के वायुमंडल में 400 गुना अधिक रेडियोधर्मी गैसें और कण पदार्थ फेंके। सबसे बुरी मार लाखों बेलारूसवासी कैंसर, शिशु मानसिक मंदता और आनुवंशिक उत्परिवर्तन से पीड़ित थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2015 की विजेता स्वेतलाना अलेक्सेविच ने चेरनोबिल को जहर दिया। इस त्रासदी को चेरनोबिल प्रार्थना पुस्तक में कई लोगों के साथ एक साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस समय के साम्यवादी शासन ने वास्तविक सूचनाओं को दबा दिया ताकि सच्चाई सामने न आए। पहले केवल रिएक्टर में आग लगने की बात कही गई थी। हादसे के पहले दिन लोग मस्ती देखने बस या साइकिल से गए। अधिकारियों ने तब सुरक्षा कर्मियों, सैनिकों, तकनीशियनों, सभी को अपर्याप्त तैयारी, अपर्याप्त उपकरण और रिएक्टर की आग और विकिरण को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ तैनात किया। क्षतिग्रस्त रिएक्टर पर सुरक्षा कवच बनाने वाले सैनिकों के पास नवीनतम उपकरण नहीं थे, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से केवल 300 मीटर की ऊंचाई से खुली आंखों से रिएक्टर को देखकर अपना काम किया। पुस्तक में विकिरण के संपर्क में आने वाले लोगों की दुर्दशा का वर्णन कांटेदार है। एक डॉक्टर ने एक युवती से कहा कि उसके सामने सिर्फ एक रेडियोधर्मी वस्तु है, न कि उसका पति या प्रेमी। उसके करीब जाना आत्महत्या का निमंत्रण है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग जितनी जल्दी अपनी जिंदगी खत्म कर लें, उतना अच्छा है किया था। गांव में कोई भी अपने मृत पति या बेटे को दफनाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उन सभी रेडियोधर्मी निकायों को एक निश्चित तरीके से दफनाया जाना था। सरकार ने उनके रिश्तेदारों का मुंह इस आधार पर बंद कर दिया कि पर्याप्त डेटा नहीं था, और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं था जब लोग चेरनोबिल विकिरण से मर रहे थे। हमने न केवल अपना गांव बल्कि जीवन भर खोया। हमारे पुराने मूल्य चकनाचूर हो गए। बेलारूसी समाज 100 साल पीछे चला गया। इसे किसी के द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का प्रतिनिधि कहा जाना चाहिए। पहले कुछ वर्षों तक विकिरण के संपर्क में आने के डर से करीबी रिश्तेदार भी नहीं गए। प्लेग और प्लेग का भय उतना ही महान था जितना कि चेरनोबिल का भय। कुछ ने बताया है कि अगर कुछ शारीरिक अक्षमताओं के साथ पैदा हुए बच्चों को टेलीविजन पर दिखाया जाता है, तो कई गर्भवती माताओं ने बच्चे पैदा करने का विचार छोड़ दिया होगा। एक निश्चित सीमा के बाद मृत्यु का भय वह नहीं है जो वहाँ के लोग महसूस करते हैं, बल्कि यह है कि यह कैसे आएगा। 14 साल के बच्चे भी बहस कर रहे थे कि क्या मौत भयावह है। बहुसंख्यकों का मानना है कि सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत इसी दुर्घटना से हुई थी। अब कीव की ट्रैवल कंपनियों ने चेरनोबिल को पर्यटन स्थल में बदल दिया है, लेकिन लगभग 85% ईंधन अभी भी उस सुरक्षा कवच के नीचे है जिसे 30 साल पहले चेरनोबिल रिएक्टर में जल्दबाजी में बनाया गया था। इस ढाल को तोड़ने से कुछ वैज्ञानिकों के डर को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा कि एक और बड़ी वैश्विक दुर्घटना हो सकती है।